हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। देखिए अच्छा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। और डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला जो है हमारा एक nth टर्म वाला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले पर बेस्ड है हमारे सारे क्वेश्चंस। जरा क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। राइट, अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको मिल सकता है। राइट, देखिए मिलने का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमें सबसे मेन क्या, हमें सारे क्वेश्चन आने चाहिए। मिलने की कोई गारंटी नहीं कि कौन सा क्वेश्चन मिल जाएगा, हमें खुद नहीं मालूम एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन हमारा आएगा। राइट, अब जरा ध्यान से देखिए, देखिए स्टूडेंट्स, हमें केवल डायरेक्ट हमारा ये जो फॉर्मूला हम जो बताने वाले हैं इस पर हमारे क्वेश्चन बेस्ड है। सॉल्यूशन हम सीखेंगे। देखिए पहला फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। हमारा फॉर्मूला होता है nth टर्म का। nth टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। राइट, अब हमको समझना क्या, देखिए सबसे मेन हमारा कंसेप्ट क्या है इसमें, हमको सबसे पहले हमें ये चेक करना कि हमारे इसमें वेरिएबल कितने हैं, मतलब कितने अननोन आ रहे हैं। अननोन का मीनिंग क्या है, देखिए डी हमारा अननोन है, मतलब डी हमारा वेरिएबल मान लीजिए 1 2, दूसरा हो गया n, थर्ड हो गया हमारा a और फोर्थ हो गया an। अगर हमें ये 4 हो गए हमारे 1 2 3 4, अगर इन 4 में से 3 हमें मालूम है 3, तो हम फोर्थ को हम फाइंड कर लेंगे। और देखिए हर क्वेश्चन में, हर फर्स्ट पार्ट में देखिए 1 2 3 3 हमको गिवन है, सेकंड देखिए 1 2 3 3 हमको गिवन है, थर्ड में देख लीजिए हर पार्ट में 3 अननोन्स हमको गिवन है, फोर्थ हमें फाइंड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल। यहां पर देखिए किस प्रकार करेंगे। अब हमारा फर्स्ट पार्ट में a कितना है 7, वेयर a इज इक्वल टू 7 पुट कर देंगे। d कितना है, d को हम क्या बोलते हैं, d है हमारा कॉमन डिफरेंस। ये हमको टेबल को फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म, a हमारा फर्स्ट टर्म है, d के हमारा कॉमन डिफरेंस एंड an द nth टर्म ऑफ द AP। राइट, और d है हमारा 3, n है हमारा 8। राइट, तो हमें फाइंड करना है an। राइट, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, n कितना पुट करना है 8, तो हमें इसका मीनिंग क्या 8 मतलब 8th टर्म हमको फाइंड करनी है। और a कितना हमारा 7 प्लस n कितना 8 माइनस 1। मैंने क्या किया, d का वैल्यू कितना है 3, भाई a का वैल्यू, d का वैल्यू, n का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, यहाँ पर भी पुट कर देंगे। राइट, और हमें केवल इसे सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई हमको करना आना चाहिए भाई, किस प्रकार हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेशन को। राइट, अब देखिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो ये हमारा आएगा 7 इंटू 3 कितना हो गया हमारा 21, और 21 प्लस 7 होता है हमारा 28। इसका मीनिंग क्या है 28 हमने फाइंड कर लिया, हमारा जो a है वो आएगा 28, और इसको फिल कर देंगे भाई 28 हमको ये मिल गया। राइट, जरा समझ लीजिए इसको, फिर हम सेकंड पार्ट को सॉल्व कराएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। देखिए हर बार हमको 3 अननोन हमें गिवन होंगे, फोर्थ हमें फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर हमने फाइंड किया an, और इस बार हम फाइंड करेंगे d। कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, बस केवल हमें सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। अब हमें एक साइड से दूसरी साइड में नंबर्स को, टर्म्स को किस प्रकार ले जाते हैं ये हमको मालूम होना चाहिए। राइट, तो हमारा फॉर्मूला कौन सा है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। राइट, अब हमें क्या गिवन है, a हमको गिवन है 18, सीधा पुट कर दे रहे हैं, आपको यहाँ पर गिवन है। राइट, सीधा डायरेक्ट, तो an हमें निकालना है, an हमें गिवन है 0, a हमारा है माइनस 18 प्लस n माइनस 1, n है हमारा 10 माइनस 1, और d हमको फाइंड करना है। राइट, d हमें फाइंड करना है, तो देखिए माइनस 18 को उधर लेके जाएंगे, प्लस का 18 हो गया, और 10 माइनस 1 होता है हमारा कितना 9d। राइट, दोनों साइड को यूं रखिए ना, यूं खींच दीजिए पकड़ कर, तो 9d इक्वल टू हो जाएगा 18। 9d कितना मिल जाएगा हमको 18, और d का वैल्यू निकाल लीजिए, d हो जाएगा आपका 18 माइनस 9, देयरफॉर d इज इक्वल टू 2, और यही हमारा क्या है फाइनल आंसर। तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे कितना 2, आप यहाँ पर लिख देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में हमसे क्या बोला है, फिर से सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, an
इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस बार हमको ए हमें फाइंड करना है और ए एन हमारा -5, ए एन कितना हमारा -5 इज इक्वल टू ए हमें फाइंड करना है, एन कितना हमारा 18 माइनस 1 और डी हमारा कितना -3। तो -3 है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ये हमें थोड़ा सा यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा। क्या देखिए -5 इज इक्वल टू इस माइनस और प्लस ये कितना हो जाएगा, देखिए प्लस का तो हो जाएगा 17 और ये इंटू में -3 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये हमारा। तो ये हो जाएगा 17 3 जा 51, तो ये हो गया हमारा 51 और 51 को आप इधर ले आएंगे तो -5 प्लस 51 इज इक्वल टू ए। और हमने बोला कि जब भी हम क्वेश्चन कराएं तो ध्यान एकदम भाई स्क्रीन पर होना चाहिए, राइट। तो हमें ये कितना मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें कितना भाई 51 माइनस 5 इज इक्वल टू 46। Therefore A इक्वल टू 46 और 46 आप यहाँ पर फिल कर देंगे एंट्री कर देंगे यहाँ पर 46, राइट। देखिए आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ पार्ट को आप सॉल्व करने आ रहे हैं। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, इसको रफ कर दें भाई, रफ कर देते हैं। चलिए फोर्थ पार्ट को हम सॉल्व करने आ रहे हैं और फिफ्थ वाला आपको करना है, राइट। देखिए फिर से सेम हमारा फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना हमारा 3.6। अब देखिए पॉइंट वाले में भी कुछ नहीं है, सिंपल पॉइंट में, तो पॉइंट में कैलकुलेशन कर लेंगे। ए है हमारा माइनस का 18.9 प्लस इस बार हमको एन फाइंड करना है एन माइनस 1 और डी कितना हमारा 2.5, राइट। देखिए इससे कोई दिक्कत नहीं है, 2.5 इसको पहले लिख देंगे मल्टीप्लाई, राइट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको इधर ले आइए तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू 2.5 इंटू एन माइनस 1, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, हम जब इसको ऐड करेंगे तो 18 और प्लस 3, 18 प्लस 3 हो गया 21 और 21 प्लस 1.5 आप इसको ऐड करिएगा अपने हिसाब से, हम डायरेक्ट कर दें तो हो गया 18 21 22.5 इज इक्वल टू 2.5 इंटू एन माइनस 1। तो हमें मिल जाएगा एन माइनस 1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 22.5। देयरफॉर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 22.5 अपॉन 2.5, राइट। पॉइंट से ये हमारा पॉइंट कैंसिल हो गया और ये हमारा कैंसिल हो गया कितने टाइम्स, 9 टाइम्स, राइट। तो हमें मिल जाएगा एन माइनस 1 इज इक्वल टू 9। देयरफॉर एन इज इक्वल टू 9 प्लस 1। देयरफॉर एन इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 10 और यही हमारा क्या है फाइनल आंसर। और यहाँ पर फिल कर देंगे कितना 10 हम यहाँ पर फिल कर देंगे, राइट। देखिए स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट को करा दे रहे हैं। फिफ्थ पार्ट में देखिए हमारा ये स्पेशल केस है, क्यों, क्योंकि जब हमारा डी 0 होगा, जब भी डी 0 होगा तो इसका मीनिंग क्या है कि उसमें कोई भी हमने इंक्रीमेंट नहीं लगाया टर्म बाई टर्म, क्योंकि डी तो हमारा 0 है। तो इसलिए हमारा जो सीक्वेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। कैसा होगा, कांस्टेंट सीक्वेंस, राइट। निकाल लेते हैं एक बार। देखिए ए एन हमारा कितना आना चाहिए, अगर जब भी डी 0 है तो हर टर्म ए के इक्वल होगी, हर टर्म ए के इक्वल होगी। इसका मीनिंग क्या, ए इज इक्वल टू 3.5, तो उतना ही हमारा आएगा ए एन। निकाल लेते हैं एक बार, तो हमें मिल जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए हमारा 3.5 प्लस 105 माइनस 1 और डी हमारा कितना 0, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा 3.5 और ये हमारा हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 3.5, राइट। यही हमारा फाइनल आंसर है। इसको यहाँ पर फिल कर देंगे 3.5, राइट। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे देखिए क्या बोला है। हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला है हमसे। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। और हमें जस्टिफाई करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोला है, 30th टर्म ऑफ द एपी हमारा 1074 इज, कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन है ये हमें चूज करना है, राइट। तो 30th टर्म, देखिए हमें सबसे मेन हमें इस पॉइंट को हमें समझना है। 30th टर्म इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या, 30वां हमें टर्म हमको फाइंड करना है। इसका मीनिंग है एन का वैल्यू हमें 30 गिवन है, एन का वैल्यू कितना गिवन है 30। इसका मीनिंग है एन इक्वल टू 30। और अब हम देखेंगे एपी को, तो हमारा एपी में फर्स्ट टर्म कितना है, तो ए हमारा हो गया 10 और अब हम निकालेंगे क्या डी। तो डी कितना आ जाएगा हमारा, डी हो जाएगा हमारा A2 - A1
तो हमारा A2 कितना 7 और 7 माइनस 10 ये हमको मिल जाएगा -3। इसका मीनिंग क्या है? हमारा जब भी देखिए सबसे मेन और महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि जब भी हमारा D नेगेटिव होगा इसका मीनिंग क्या है? AP जो होगी हमारी वो डिक्रीजिंग होगी, टर्म बाई टर्म हमारी जो AP है वो डिक्रीज होगी, मतलब कम होती चली जाएगी। अगर आपका D नेगेटिव है तो ये हमें समझ लेना है कि जब भी हमारा D नेगेटिव है, देखिए यहाँ पर हमारा सब मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब भी हमारा D नेगेटिव होगा इसका मीनिंग क्या है? हमारी जो AP होगी वो डिक्रीजिंग होगी, मतलब टर्म बाई टर्म कम होती चली जाएगी, टर्म बाई टर्म। देखिए ये 10 था, ये 7 हो गया, फिर 4 हो गया। इस बिंदु को, इस कंसेप्ट को आप रख लीजिए, समझ लीजिए इसको कि जब भी हमारी टर्म लेस हो रही है, भाई 10 से 7 हो गया, 7 से 4 हो गया, तो D हमारा नेगेटिव हो गया, D हमारा नेगेटिव आएगा और D हमारा नेगेटिव तो है। और जब भी हमारी टर्म बाई टर्म इंक्रीज हो रही है तो D विल बी पॉजिटिव, D हमारा पॉजिटिव होगा वहां पर। ये हमें समझ लेना है, ये हमें मालूम होना चाहिए, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है? 30th टर्म हमको फाइंड करना है। A हमने फाइंड कर लिया, D हमने निकाल लिया, AN हमारे पास, N का वैल्यू हमारे पास है तो निकाल दीजिए 30th टर्म। तो हम निकालेंगे AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, राइट। हम यहाँ पर N का वैल्यू कितना है 30, तो A 30 इक्वल टू हो जाएगा A 10 प्लस ये हमारा आएगा 30 माइनस 1 इंटू D। और देखिए डायरेक्ट मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि हम जो है A 30 को हम इस प्रकार नहीं लिख सकते थे, A प्लस 29 इंटू D, यही तो हमें मिलेगा, यही तो हमें मिलेगा, राइट। और D कितना हमारा? D हमारा -3, राइट। तो जाएगा 10 इंटू 29 इंटू -3, राइट। तो ये हो जाएगा 10 सॉरी प्लस का आएगा, प्लस माइनस माइनस, और 29 इंटू 3 होता है कितना? 87, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा माइनस का 77। इसका मीनिंग क्या है? सी ऑप्शन इज करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन हमारा कितना आ गया? सी। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो हमारा एकदम करेक्ट है, राइट। इस प्रकार हमें ये चूज करना होगा। देखिए इस कंसेप्ट को हम हल्का से याद रखते हैं, कभी कभी बच्चों को ना माइनस करना नहीं आता। अरे भाई जब हमारी सीरीज जो डिक्रीज हो रही है इसका मीनिंग क्या है? D हमारा नेगेटिव होगा, हमें ये याद रखना चाहिए ताकि हम कभी नेगेटिव साइन को भूलेंगे नहीं। अगर हमारी डिक्रीज हो रही है तो D नेगेटिव आएगा, और इंक्रीज होते ही तो हमारा D के साथ हमेशा पॉजिटिव। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं गलती से क्या करते हैं भाई 7 माइनस 10 इक्वल टू 3, माइनस साइन को भूल जाते हैं, तो ये हमें याद रखना है। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट को और सॉल्व करेंगे। 11 टर्म ऑफ द AP, 11th टर्म हमको निकालना है। 11th टर्म को हम किस प्रकार लिखेंगे? भाई 11 का मीनिंग क्या? 11 आ रहा है ना, तो A11 हमें फाइंड करना है। तो A11 कितना होगा? A प्लस 10D, मतलब यहाँ पर एक कम लिख दीजिए आप। ये अगर आप हमारी लास्ट वीडियो देखेंगे तो हमने इस कंसेप्ट को हमने समझाया है कि हमें 11 निकालना है तो यहाँ 10D आएगा, 15 निकालना है तो 14, 12 है तो 11D, राइट। इस प्रकार हमें ये मालूम होना चाहिए, राइट। अब देखिए अगर आप इससे नहीं निकालना चाहते तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, राइट। अब देखिए A कितना हमारा? -3, राइट। तो हमारा D कितना आएगा भाई? A2 माइनस A1, A1 है हमारा ये और A2 हमारा ये, तो -1/2 माइनस -3, तो ये हमारा हो जाएगा -1/2 प्लस 3। इसका मीनिंग कितना है भाई? एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ गया? 2, और ये हमको मिलेगा माइनस का 1, और 1 का डिवाइड करेंगे 2 में तो 2 टाइम्स जाएगा, और 2 3 6 मीन्स 5/2 हमें मिल जाएगा, राइट। और इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए, फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये कितना है? -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, 3 प्लस 5 इंटू 5, 28, और 28 कौन सा हमारा? ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, राइट। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है इसमें हमसे एक मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या? देखिए ये -3 था तो ये भी हमारा -3 आएगा और ये भी -3 आएगा, तो ये 22 आएगा हमारा, और इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा V ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए हमारा रॉन्ग है, राइट। अब हमने ये डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 को अब हम सॉल्व करेंगे, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। उसका आंसर 22 आएगा, -3 हम लिखना भूल गए थे।
कोई मिस्टेक नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, चलता रहता। देखिए इतना तो होगा भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला है, इन द फॉलोइंग एपीज, ये हमें एपीज हमें गिवन है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, मिसिंग टर्म को हमें फाइंड करना है, राइट। अब देखिए अब ये जो हमने फॉर्मूला बताया, इस कंसेप्ट को मैं दोबारा आपको समझा दे रहा हूँ। हमारा कंसेप्ट कैसे है, मान लीजिए हमारा फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब अगर मान लीजिए हमें ए1 निकालना है, तो हम ए1 कैसे निकालेंगे भाई, हम यहाँ एन का वैल्यू पुट कर देंगे 1, तो हमें कितना मिल जाएगा भाई, ए1 हमको मिल जाएगा ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, और 1 माइनस 1 कितना हो गया हमारा 0, तो ये हमें मिल जाएगा a1 इज इक्वल टू ए, राइट। अब अगर मान लीजिए हम पुट करते हैं n का वैल्यू 2, तो हमें कितना मिलेगा, तो जब हम पुट करेंगे n इक्वल टू 2, तो हमें ये मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, राइट, ये हमको मिल जाएगा। तो 2 माइनस 1 कितने होते हैं हमारे भाई, 2 माइनस 1 कितना मिलेगा हमको, 1 मिलेगा हमें। इसका मीनिंग क्या है, हमें a2 हमको मिल जाएगा a प्लस डी। अब हमें समझना क्या है कि जब हमने a1 निकाला तो इसमें कोई भी d नहीं आया, और जब हमने a2 निकाला तो इसमें आया 1, मतलब 1 एक d आया, और हम निकालने जा रहे हैं a3। तो अगर हमें a3 निकालना है तो हम क्या पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे 3। जब हम 3 पुट करेंगे यहाँ पर तो हमें कितना मिलेगा, a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, इट मीन्स a प्लस 2d। इसका मीनिंग क्या, हमें एक पैटर्न को हमें देखना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा हमें यहाँ पर पैटर्न में हो क्या रहा है। हर बार हम इस पैटर्न को समझ गए तो हम जो है कुछ क्वेश्चंस को आगे जो हम पढ़ेंगे उनको हम इजीली हम कर पाएंगे। देखिए कैसे, जब 3 आया तो यहाँ पर आई 2d, जब यहाँ 2 आया तो यहाँ पर आया 1d, मतलब 1d, राइट। और जब हमने फर्स्ट टर्म निकाला तो यहाँ पर कोई भी d नहीं आया। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि d की जो संख्या है, नंबर ऑफ d जो है वो एक कम आ रहे हैं नंबर ऑफ टर्म से। जैसे मान लीजिए हम पूछते हैं आपसे कि भाई a5 बताइए तो कितना आता है, a प्लस 4d। हम आपसे पूछते हैं a16 बताइए तो कितना आएगा, a प्लस 15d, मतलब 16 तो यहाँ पर कितना आएगा 15d। अगर हम पूछते हैं 20 तो यहाँ आएगा a प्लस 19d। हम इस कंसेप्ट को अगर हम समझ लेंगे तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजी हो जाएंगे। देखिए किस प्रकार, इससे इनकी हेल्प से हम इन क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। देखिए किस प्रकार ये हमारे क्वेश्चन को बहुत इजी बना देंगे ये कंसेप्ट हमारे। किस प्रकार देखिए, अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 में, हाँ भाई देखिए जरा इधर, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे देखिए क्या गिवन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमें, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये क्या भाई साहब, ये है हमारा a, क्या है हमारा a, तो a का वैल्यू हो गया 2, राइट। और ये क्या है हमारा, देखिए ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड हमारा मिसिंग टर्म है, इसी को तो हमें फाइंड करना है, सेकंड टर्म को। इसका मीनिंग क्या कि हमें फाइंड करना है a2 का वैल्यू। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा a3, क्या है हमारा, ये हमारा a3 है। अब a3 हमारा कितना है, ध्यान समझना, 26, और a3 हमारा कितना होता है, a प्लस 2d, a प्लस 2d इज इक्वल टू 26, और a का वैल्यू पुट करेंगे कितना मिलेगा, 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26, देयरफॉर 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2, और 26 माइनस 2 कितना हो गया हमारा 24, तो हमें d मिल जाएगा 24/2, इट मीन्स d इज इक्वल टू 12, राइट। अब हमने d फाइंड कर लिया। और जब हमारे पास, ध्यान रखिए, अगर हमारे पास a है और d है तो हम AP का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास a और d है, इसको आप ध्यान रखिए, अगर आपके पास a और d दो अननोन हैं तो आप AP का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। कैसे, अब हमारा ये कौन सा टर्म है भाई, a2, और a2 क्या होगा हमारा, a प्लस d, और a कितना है 2 और d कितना है 12, तो क्या गया 14, इसको फिल कर देंगे 14। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप जरा देखिए, थोड़ा सा स्पीड के साथ हम कराएंगे, आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए सबसे पहला हमें a1 नहीं मालूम, राइट, ये हमारा क्या है a1, और हमें a3 नहीं मालूम। समझिए ध्यान से, a1 और a3 नहीं मालूम।
A2 कितना है हमारा, A2 है हमारा 13, राइट। और हमारा ये कौन सा है 1 2 3 4, इधर स्क्रीन की तरफ देखेंगे आप सभी 1 2 3 4, हमें सेकंड और फोर्थ टर्म हमें मालूम है, तो हमारा जो फोर्थ टर्म है मीन्स A4 है वो कितना है 3। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, आप जरा सोचिए, जरा ध्यान समझिए, अगर आपका A2 13 है और A4 आपका 3 है तो सीरीज हमारी जो AP है वो डिक्रीजिंग हो गई, तो हमारा यहाँ पर D हमारा नेगेटिव आना चाहिए, D हमारा नेगेटिव आना चाहिए और नेगेटिव आएगा। देखिए किस प्रकार आएगा भाई, A2 का मीनिंग क्या है, A प्लस D इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 1। और A4 का मीनिंग क्या है, A प्लस 3D इज इक्वल टू 3, राइट। भाई A4 का मीनिंग क्या है, 4 है तो 3D आएगा, 2 है तो 1D आएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे 1 और 2, जैसे आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और सबसे अच्छा मेथड कौन सा था सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, वो था हमारा एलिमिनेशन मेथड। और अब हम यहाँ लगाने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड हमारा क्या कहता है, A प्लस D इज इक्वल टू 13 एंड A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल हैं, और A कितना है 1, ये भी 1, तो माइनस 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 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, D में से माइनस 3D करेंगे तो माइनस का 2D आएगा, और 13 माइनस 3 हमारा 10 आ जाएगा, तो ये माइनस साइन इधर चला जाएगा। इसका मीनिंग क्या, D इज इक्वल टू 10 अपॉन माइनस 2, जरा ध्यान समझिएगा, 2 से 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो D आ गया हमारा -5, और D का वैल्यू -5 हम पुट कर देंगे कहाँ 1 में, कहाँ पर 1 में, तो हम जाएंगे फ्रॉम, इस प्रकार से करेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएंगे भाई। A प्लस D इज इक्वल टू 13 और D आपका -5, तो -5 इज इक्वल टू 13, देयरफॉर A इज इक्वल टू 13 प्लस 5, देयरफॉर A इज इक्वल टू 18 हमें मिल जाएगा, राइट। अब जरा समझ लीजिए, थोड़ा सा एक बिंदु समझ लीजिए, A1 हमें, A1 का मतलब A, और A हमने कितना फाइंड कर लिया 18, पहला आंसर तो हमारा यहीं पर आ गया, राइट। हमें निकालना A3, अब A3 कितना होगा हमारा, A3 हमारा होगा A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, A कितना 18, और देखिए D हमारा नेगेटिव आया है, हमने बोला था D हमारा नेगेटिव आया है, क्योंकि नेगेटिव आना लाजमी है ना। 2 इंटू -5, सॉरी ये प्लस का है 18, और ये हो गया माइनस का 10 इज इक्वल टू 8, और ये हमारा आ गया 8। अगर सबसे मेन आपको ध्यान देना, हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड D, A और D फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस हम किस प्रकार फाइंड करें, तो वो हमने यहाँ से इक्वेशन 1 बनाया, 2 बनाया, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, क्योंकि वो उसको हम पढ़ चुके हैं भाई, तभी तो हम 5th चैप्टर पे पहुँचेंगे, राइट। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया, राइट। अब देखिए, अब समझना क्या है, समझ लीजिए तो ध्यान से, देखिए थर्ड वाला पार्ट को मैं नहीं करा रहा हूँ, थर्ड वाले को आप कर लेना सीधा। हमें देखो ये हमारा A हो गया और ये हमारा हो गया A4, लेकिन साथ साथ इसको लिखिएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या कहती है कि ये हमारा है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये हमारा, तो हम इसको लिखेंगे 2 9 जा 18, और 18 1 19, 19 अपॉन 2 लिखेंगे, और ये हमारा हो गया A4। A4 मीन्स A प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2, A का वैल्यू पुट कर देंगे, D का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, राइट। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कराऊँ 4th या फिर 5th पार्ट, 4th या 5th पार्ट हम कराएंगे, इसको हम रब कर दे रहे हैं। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, 5th वाला पार्ट और करेंगे। देखिए 3rd और 4th जो हमारे सेम क्वेश्चन है, इनको आप खुद से कर सकते हैं। देखिए इतना कैलकुलेशन तो हमें आना चाहिए भाई, अगर इतना कैलकुलेशन नहीं आएगा तो फिर समझ लीजिए हमारा, हम जो चल रहे हैं जिस रास्ते पर, ट्रैक पर हम चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा गड़बड़ है भाई रास्ते में, राइट। तो हमें जो है भाई 2 क्वेश्चन करा दिए हमने, अब 5th वाला मैं करा दे रहा हूँ। अगर आप बोलेंगे ये कराना है तो हम कराएंगे, राइट। देखिए फर्स्ट हमारा ये हो गया A1, ये हमारा हो गया A2, A3, A4, A5, A6, ये हमारा A6 है, और ये कितना हमारा A2, तो हमें A2 कितना गिवन है 38, इसका मीनिंग क्या है A प्लस D इज इक्वल टू 38, ये हमने बना लिया क्वेश्चन नंबर 1, राइट। हमें हर बार हमें इन क्वेश्चनों में केवल फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब A और D हमको फाइंड करना है। तो अब हमारा कितना है 1 2 3 4 5 6, मतलब ये हमारा हो गया A6, राइट। और A6 का मतलब क्या हमारा A प्लस 5D,
दोनों को सॉल्व कर लीजिए ए और डी के लिए, और फर्स्ट टर्म तो आपका निकल ही जाएगा। ये थर्ड टर्म कितना होता है, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d फाइंड कर लेना, कुछ नहीं है। देखिए किस प्रकार सॉल्व करेंगे, यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ए प्लस डी इज इक्वल टू 38। देखिए भी ध्यान से, माइनस 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 प्लस कैंसिल हो गया, माइनस 4d, और ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 50 60। तो हमें d मिल जाएगा, d इक्वल टू 60 बाई माइनस 4, और भैया ये होते हैं 15 4 जा 60, माइनस 15 हो गया, ठीक है। और माइनस 15 कहाँ पुट कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी विल गेट, क्या हमें प्राप्त होगा यहाँ से, d हमारा कितना है, माइनस 15 इज इक्वल टू 38, देयरफॉर a इज इक्वल टू 38 प्लस 15, तो हमें मिल जाएगा a इज इक्वल टू 40 40 53। भाई देख लीजिए एक बार आंसर चेक कर लीजिए, 53 हमारा आना चाहिए ए। भाई पहले ए को चेक कर ले रहे हैं भाई, ए हमारा अगर ठीक आ रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे। आप चेक कीजिए ना, ए हमारा 53 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए जरा, अब हमें क्या फाइंड करना है, A3। अब हमारा A3 कितना आएगा भाई, A3 हमारा हो जाएगा a प्लस 2d, तो a का वैल्यू कितना है हमारा 53 प्लस 2 इंटू डी कितना हमारा माइनस 15, तो ये हमारा हो जाएगा 53 माइनस 30 मीन्स 23, ये हमारा आ गया A3। क्या आ गया, A3 23 आ गया। सेम हम निकालेंगे क्या, A4 कितना आएगा हमारा, a प्लस 3d, तो a कितना हमारा 53 प्लस 3 इंटू माइनस 15, तो ये हमारा आएगा 53 माइनस 45, और ये हमारा आएगा 18 आना चाहिए, 18 भाई 50 नहीं 8 आना चाहिए, कितना है 8। और लास्ट हम फाइंड कर लेंगे 1 2 3 4 5, A5 और फाइंड कर लेंगे। तो हम छोटा छोटा A5 यहाँ फाइंड कर दे रहे हैं, A5 मीन्स a प्लस 4d, a हमारा कितना है 53, a हमारा कितना है 53 प्लस 4 इंटू माइनस 15, तो ये हो जाएगा 53 माइनस 60 मीन्स माइनस 7, ये हमारा आ गया माइनस 7। सेम हम देखिए हमें करना क्या, फिर से मैं आपको एक हिंट दे दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 की 4th वाले में a हमारा माइनस 4, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ, a हो गया माइनस 4, और 1 2 3 4 5 6 का मीनिंग क्या है, a6 इक्वल्स टू 6, इट मीन्स a प्लस 5d इक्वल्स टू 6। a का वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो d मिल जाएगा, और d मिल जाएगा तो ये कितना होगा, तो सेकंड टर्म कितना होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d फाइंड कर लेना, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।